खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदनी चैनल के नाज़रीन, मरहबा, सद मरहबा। हमारे सिलसिले खुले आँख सल्ले अला कहते कहते में आपकी आमद, सद मरहबा। नेकियों की ये बज़्म अल्लाह ताला ने आपको तौफ़ीक दी, हमें तौफ़ीक दी कि हम ये अल्हम्दुलिल्लाह दिन के आगाज़ ही में सजाए बैठे हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, आप भी हाथ उठाइए, दिल ही दिल में दुआ कर लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने करम से हमें ये नेकियां करने की तौफ़ीक़ अता कर दी है तो इसमें हमें इखलास की नेमत भी मिल जाए और दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में बरकतों, रहमतों, उसकी इनायतों का ये नेकियां है काश हमारे लिए ज़रिया बन जाए। सिलसिले का आगाज़ हो ही चुका है, दिन का भी आगाज़ है। मुसलमानों का तरीक़ा, इनका अंदाज़ कि कामों के आगाज़ में अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत कलाम पाक शुरू किया करते हैं। क़ारी साहिब मौजूद हैं, आइए चलते हैं इनकी खिदमत में। मरहबा, हमारे सिलसिले में आमद आपकी, सद मरहबा। माशाअल्लाह, क्या इंतखाब किया है हज़रत आज आपने? सूरह रहमान की आखिरी आयतें जिनमें अल्लाह ताला ने जन्नत में मिलने वाली नेमतों को बयान फरमाया कि जो जन्नतियों को जन्नत में नेमतें मिलेंगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलिए जन्नत का तज़किरा इंशाअल्लाह, मुश्ताक़ हैं हम भी इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से जन्नत के। सुनाइए हमें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, वमिन दूनिहिमा जन्नतान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, मुदहाम्मतान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़ीहिमा ऐनान नज़्ज़ाख़तान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़ीहिमा फ़ाकिहतुन व नख़्लुन व रुम्मान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़ीहिन्न ख़ैरातुन हिसान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, हुरुन मक़सूरातुन फ़िल ख़ियाम, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, लम यत्मिथहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, मुत्तकिईन अला रफ़रफ़िन ख़ुद्रिन व अबक़रिय्यिन हिसान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तबारकस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। माशाअल्लाह, आपने हमें इतने प्यारे प्यारे मदनी फूल अता फरमाए।
मदनी चैनल के नाज़रीन से भी दो बातें हो जाएं। भाई लास्ट सिलसिले में तो आपने ईमेल्स का ढेर लगा दिया, अब देखिए उसमें से मैं कुछ चुनकर लेकर आया हूँ। जितनी तादाद में आपने की हैं, ज़ाहिर है कि उनमें से कुछ हैं, ये सब तो मैं पढ़ भी नहीं सकूँगा। और इस आज नियत ये की है कि इंशाअल्लाह ताला जो आपने ईमेल के ज़रिए जो फरमाइश की है कलाम सुनने की, वो हमारे इस्लामी भाई सुनाएंगे इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल। और चलें, पहले मैं हिंद से आई है ये मेल, पहले मैं आपको कलाम का नाम बता देता हूँ, फिर मदनी चैनल के नाज़रीन से जो है वो दो बातें कर लूँगा। इस दौरान आप कलाम तैयार कर लीजिएगा, फिर इंशाअल्लाह ताला। आला हज़रत ये कलाम की फरमाइश की है, हिंद से मेल आई है। और ये करूँ तेरे नाम पे जहाँ फ़िदा, ना बस एक जहाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी ना जी भरा। याद है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो चलें, जज़ाकल्लाहु खैरन। जब मैं दो बातें कर लूँ फिर जो है इंशाअल्लाह ताला बुज़ुर्गान दीन जमा थे हुज़ूर सैयदी गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत तय्यबा में, तो दरिया करम जोश में आ गया। फरमाया तुम में से जो शख्स जो कुछ मांगना चाहता है मांग ले। अल्लाह अल्लाह। अब देखे गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला के जो गिर्द परवाने थे वो भी कैसे ज़बरदस्त परवाने थे माशाअल्लाह। हज़रत अबू मसूद रज़ियल्लाहु ताला खड़े हुए और अर्ज़ की कि मैं तर्क तदबीर और इख्तियार चाहता हूँ। और ज़ाहिर है ये औलिया किराम के दर्जे हैं, अब ये मांग रहे हैं और सुल्तान औलिया बांट रहे हैं माशाअल्लाह। मोहम्मद बिन क़ाइद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि मुझे मुजाहिदे की क़ुव्वत चाहिए, नफ्स के ख़िलाफ़ लड़ने की। उमर बज़्ज़ाज़ जो थे इन्होंने अर्ज़ की कि मुझे अल्लाह ताला का खौफ चाहिए। और हज़रत अबू मोहम्मद हसन जो थे, ये भी एक बुज़ुर्ग थे, इन्होंने अर्ज़ की कि मुझे अल्लाह ताला के साथ साहिब हाल बना दीजिए, क्योंकि मैं इस नेमत से महरूम हो गया हूँ। कोई नेमत इन्हें हासिल होगी और शायद वो इनका बरल अपना एक अंदाज़ है जो इन्होंने अर्ज़ की। हज़रत जमील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि मुझे हिफ्ज़ वक्त की ज़रूरत है। उमर गज़्ज़ाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे कि मुझे इल्म में इजाफ़ा चाहिए। हज़रत जलील सरसरी जो थे वो उन्होंने अर्ज़ की कि मैं चाहता हूँ कि मुझे उस वक्त तक मौत ना आए जब तक मैं मकाम कुतुबियत पर फाइज़ ना हो जाऊँ। ये एक औलिया के नाम का दर्जा है। हज़रत अबुल बरक़ात कहने लगे कि मुझे मोहब्बत इलाही में बेखुदी चाहिए। हज़रत अबुल फ़तूह ये अर्ज़ करने लगे कि मुझे कुरान और हदीस हिफ्ज़ करवा दें। क्या क्या देखें अब माशाअल्लाह। अबुल खैर कहने लगे कि मुझे ऐसी मार्फत चाहिए कि मैं हिदायत और गुमराही में पहचान कर लूँ। अबू अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे कि मुझे दरबान सराई की इसकी ख्वाहिश है। और अबुल कासिम इन्होंने कहा कि मुझे हाजिब यानी दरबान बनने की जो है वो ख्वाहिश है। तो यानी जब हुज़ूर सैयदी गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये जब सुनी ख्वाहिशात, तो रावी कहते हैं कि आपने अपने बातनी तसर्रुफ़ की बरकत से इन तमाम ख्वाहिशात को पूरा कर दिया। और फरमाते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की कसम, माशाअल्लाह, यानी देखें आप कह रहे हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की कसम, इन लोगों को वो तमाम नेमतें मिल गईं जो उन्होंने तलब की थी। अब हाल सुने, कहते हैं अबुल मसूद जो तर्क इख्तियार की इंतहा को पहुँच गए थे और इतना मतलब उनको अल्लाह ने दर्जा दिया। फरमाते थे कि मेरे जहन में मेरे मुसल्ले से आगे का ख्याल नहीं आता। इतनी ज़बरदस्त माशाअल्लाह उनका इनकनात और ऐसा यानी कि दर्जा हो गया था। और मोहम्मद बिन क़ाइद को मुजाहिदा ऐसा मिला अल्लाह ताला ने ऐसा उनको दर्जा दिया कि 14 साल मतलब ये मुजाहिदा करते रहे। फरमाते मैंने भूख को भूखा कर दिया, प्यास को प्यासा कर दिया, नींद को सुला दिया, बेदारी को मैंने बेदार कर दिया है। ऐसा इनका माशाअल्लाह जो है वो दर्जा था। डर को डरा दिया है और मसाइब को भागने पर मजबूर कर दिया है। अब सिर्फ अल्लाह ताला मेरे हुक्म पर गालिब है। और उमर बज़्ज़ाज़ जो थे ये खौफ के आला दर्जे पर पहुँचे। और अबू मोहम्मद जिनके वो कहा था कि मेरे पास जो अहवाल थे और वो जिनका इन्होंने तस्करा किया था, तो ये कहते हैं कि जब मुझ पर गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने निगाह फरमाई तो एक ही निगाह में जो मेरे अहवाल सल्ब हुए हुए थे वो मुझे लौटा दिए। अभी और सुने जनाब, हज़रत जमील जिन्होंने हिफ्ज़ उमरात नफ्स के लिए अर्ज़ किया था, तो ये कहते हैं कि मुझे वो चीज़ें हासिल हुई कि जो मैंने दूसरों के यहाँ नहीं पाई। और वो खला में अपनी तस्बीह के दाने मुअल्लक़ कर दिया करते थे। ऐसा इन्हें मतलब जो है सिफ़ात मिली थी माशाअल्लाह। और उमर गज़्ज़ाल इल्म वाले जो
इनको इतना इल्म मिला और ऐसा इनको इल्म याद हो गया कि एक मरतबा इन्होंने अपनी लाइब्रेरी की हज़ारों किताबें, कितनी हज़ारों, सैकड़ों नहीं हज़ारों किताबें ये जो है वो फ़रोख्त कर दी। वो हज़रत अब ज़ाहिर आलिम और किताबें फ़रोख्त कर दी। क्या वजह पूछी गई, कहा मुझे किताबों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे तमाम ज़बानी याद हो चुकी हैं। सुभान अल्लाह, ये तो इंसाइक्लोपीडिया देखें माशाल्लाह। अबुल बरकात रज़ियल्लाहु तआला पर गौस पाक की निगाह पड़ी तो मतलब वो बेहोश हो गए और बेहोशी के आलम में कूफा पहुंचा दिया गया। अब रावी कहते हैं वो जिन्होंने बेखुदी मांगी थी ना अल्लाह ताला की मोहब्बत में, तो वो अब रावी कहते हैं कि जब मैं फिर ज़ाहिर इनसे मिलने गए होंगे एक कूफा के मकाम पर, मैंने इन्हें बिल्कुल हैरान यानी कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की मोहब्बत में गुम पाया। अब मैं इन्हें मुखातिब कर रहा हूँ तो मुझे पहचाना नहीं, कोई बात नहीं की। फिर कई साल बाद मुझे कहते हैं दोबारा बसरा जाने का इत्तिफाक हुआ, वहाँ इनकी ज़ियारत हुई, तब भी यही हाल, मोहब्बत इलाही में बेखुद थे। तो मैंने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की कि इनकी अक़ल लौटा दे तो मैं इनसे गुफ्तगू करूँ। तो वो ठीक हो गए, ये यानी उस हालत से वापस आए। तो फिर बातचीत हुई तो कहने लगे भाई सैयदी शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी की एक निगाह ने गैरुल्लाह से बेनियाज कर दिया है। अल्लाह अल्लाह। और ये फरमाकर अपनी जगह पर वापस चले गए और इसी हाल में इनका इंतकाल हुआ। अबुल फतूह जो थे 6 माह में इन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया और इनके बारे में आता है कि जितने मुश्किल मसाइल इनके सामने आते थे हल हो जाते थे। कई किताबें याद की, हदीस याद कर ली इन्होंने। अबुल खैर जो है वो कहते हैं कि मुझे जब इन्होंने ज़ाहिर है कि हक़ व बातिल पे पहचान मांगी थी, हुज़ूर गौस आज़म ने अपना दस्ते मुबारक सीने पे रखा तो मुझे एक सीने में नूर आता दिखाई दिया और उसी दिन से मुझे हक़ व बातिल में फ़र्क महसूस होने लगा, हालांकि मैं पहले मुझे शक रहा करता था। और ये ज़ाहिर इनके अपने मर्तबे के हिसाब से अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला को वज़ारत पर फाइज़ कर दिया गया। अबुल कासिम जो थे उनको खलीफा के दरवाज़े के दरबान की नौकरी जो इन्होंने मांगी थी हुज़ूर गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, वो मिल गई। तो माशाल्लाह हुज़ूर सय्यदी गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मौका, ये महीना शरीफ है ख़ास निस्बतों वाला, खूब फैज़ान गौसिया लूटिए। और बल्कि हमारे तो वो मदनी फूलों में भी मिलता है इस तरह कि गंभीर मसला आ पड़े तो ख़त्म गौसिया का और दुगाना गौसिया का एहतमाम फरमाएँ। तो इंशाअल्लाह अर्ज़ कर दिया मैंने, अब आप मोटिवेट हो जाएँ और खूब फैज़ान गौस आज़म लूटें। हमारा जो सिलसिला है उसमें भी और इंशाअल्लाह ताला बरकतें गौस आज़म की बताई जाएंगी और अक़ीदत और मोहब्बत में इजाफ़ा हो जाएगा। अल्लाह वाले ये अल्लाह से मिला देते हैं तो अल्लाह वालों से मिल के रहना चाहिए, यही आज का मदनी फूल है। चलते हैं नाथ खान इस्लामी भाई की तरफ। भाई हिंद वालों की फरमाइश पूरी कर दें। हिंद से एक और फतेहपुर से भी मेल आई हुई है, चलें उसका भी अगर जिक्र खैर हुआ, मौका मिल गया तो इंशाअल्लाह अर्ज़ कर दूँगा। सबसे पहले सैयद आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की जो फरमाइश की कलाम की फरमाइश हुई, ये पढ़ने की सादा हासिल करूँगा। तमाम इस्लामी भाई मेरे साथ मिलकर इस कलाम में शामिल हो जाइए और मदनी चैनल के नाज़रीन भी झूम के इमाम अहले सुन्नत के कलाम को पढ़ने की सादत हासिल कीजिए। बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही, बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही फूल खार से दूर है, यही शम्अ है कि धुआं नहीं, सल्लु अलैहि व या रसूल अल्लाह, करो मदए लिदुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, करो मदए लिदुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं
गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का। मेरा दीन पाराए ना नहीं, सल्लु अलैहि वालिही, सल्लु अलैहि वालिही, सल्लु अलैहि वालिही। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। हाँ, कौन मुबल्लिग़ दावत इस्लामी आए हुए हैं? अच्छा जी, बिल्कुल बताते हैं आपको। और आप क्या क्या सुनना चाहेंगे कारी साहब से, और क्या क्या सुनना चाहेंगे हमारे नात खान इस्लामी भाई से, क्या क्या पूछना चाहेंगे हमारे मुबल्लिग़ दावत इस्लामी से, सब के लिए 02134942526 021349425226, ठीक है। और सुनिए 02134942626 021349422626। SMS के लिए भी सुन लीजिए 030126121760 0301261217। इन तमाम नंबर्स पर आप अपनी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक हमें SMS और कॉल्स कर सकते हैं। और जो भी इनायत नामे मोहब्बत नामे हैं इंशाल्लाह मुमकिन सूरत में ज़रूर इस्लामी भाइयों तक पहुँचाएँगे। बल्कि आज तो एक यानी ख़ास बात ये भी है और मुझे इस पर खुशी भी है कि सबसे पहला SMS जो हमें मिला है वो मीरपुर ख़ास के एक आलिम दीन साहब हैं माशाल्लाह, सिंध वाले, जो मीरपुर ख़ास है सिंध वाला, वहाँ से मिला है माशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन भाई, हज़रत आपने हमें शफ़क़त फरमाई। चलते हैं मुबल्लिग़ दावत इस्लामी की तरफ। ये निगरान पाक मदनी काबीना है माशाअल्लाह, और मजलिस बैरून मुल्क के भी ये रुकन है। और हज़रत की मैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत करता रहा हूँ मजलिस बैरून मुल्क में काफ़ी पहले से माशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला ने इनको इस लिहाज से दावत इस्लामी का मदनी काम करने की तौफ़ीक़ दी हुई है। ज़रूर सिलसिले में आमद मरहबा हाजी अल्ताफ़ माशाअल्लाह, आज सिलसिले में जलवा नुमाए, बहुत एक मसरत महसूस कर रहा हूँ मैं माशाअल्लाह आपको देख कर। क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी क्या फीलिंग्स है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ज़वजल कुछ जो है वो मदनी चैनल के नाज़रीन की बारगाह में अर्ज़ करने का मौका माशाअल्लाह मिला है। इंशाअल्लाह ज़वजल अर्ज़ करेंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अच्छी अच्छी नीयतें ज़ाहिर करेंगे और नेकियां कमाने का मौका मिलेगा, मदनी फूल पेश करें इंशाअल्लाह ताला, इस्लामी भाइयों की इस्लाह होगी, अमल का जज्बा मिलेगा, मदनी कामों की जो है वो तहरीक मिलेगी। नीयतें तो बहुत कर सकते हैं और जितनी ज़रखेज़ी हो इंशाअल्लाह, मदीना ही मदीना है। कुछ सुने आपसे आपके बारे में, उम्र और माहौल में अरसा जी। उम्र कितना अरसा हो गया? 44 साल है और माहौल में 20 साल का अरसा हो गया माशाअल्लाह। अच्छा 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 अच्छा, खूब भाई। तो पहले कैसे थे? मदनी माहौल से पहले जो है वो मैं अपने इलाके में बहुत मारूफ क्रिकेटर था। क्रिकेटर थे? क्रिकेटर था। अच्छा। और एक गवर्नमेंट इदारे में मुलाजिम था और उस इदारे की टीम का भी कप्तान था। अच्छा, गवर्नमेंट की इदारे की जो टीम थी उसके भी कैप्टन थे जी, आप? और ठीक। इलाके की टीम का भी कप्तान ही था। अच्छा अच्छा अच्छा। और काफ़ी मशहूर था क्रिकेट के हवाले से इलाके में, और नाम बहुत कम लोग जानते थे, ज़्यादा लोग जो है वो कप्तान ही, कैप्टन ही कहते थे। अच्छा, मतलब कैप्टन ही शनाख्त बनी हुई थी। तो ये कैप्टन साहब फिर यहाँ दावत इस्लामी की टीम कैसे ज्वाइन की इन्होंने? जी, दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आने का कुछ यूँ सबब हुआ कि दावत इस्लामी का 3 रोज़ा सुन्नत भरा इज्तिमा जी जी मीनार पाकिस्तान मरकज़ुल औलिया लाहौर में था। तो मैच खेल रहे थे हम, तो हमारे जो है वो टीम के एक खिलाड़ी ने मुझ पर इनफरादी कोशिश करते हुए कहा कि अब जो है वो मैच के बाद जो है हम इज्तिमा में जाएंगे, क्योंकि आज आखिरी दिन है और 3 दिन का इज्तिमा था, तो आज आखिरी दिन है, वहाँ दुआ होगी तो दुआ में शिरकत करेंगे। तो चूँकि इतना ज़्यादा मज़हब से लगाव उस वक्त नहीं था, लिहाजा अव्वलन मैंने मना किया कि बस ठीक है खेल कर घर जाएंगे। तो लेकिन
उन्होंने बहुत ज़्यादा इसरार किया। अच्छा, आप अवॉइड करते थे उस वक्त? जी जी, मजहबी लोगों को अवॉइड करते थे? जी जी। अच्छा। तो उन्होंने बहुत इसरार किया, बहरहाल हामी भर ली। अच्छा। मैच खेलने के बाद ख़त्म हुआ तो हम मीनार पाकिस्तान की तरफ, इज्तिमा की तरफ चले। जब इज्तिमा गाँव में पहुँचे तो उस वक्त ज़िक्र हो रहा था। अच्छा, माशाअल्लाह। ज़िक्र में बैठ के जाके शिरकत हुई और उसके बाद तसव्वुर मदीना शुरू हुआ। जी। तो तसव्वुर मदीना में जो मदीना 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 की रट थी, ये बहुत ज़्यादा दिल को लगी। अच्छा। और माशाअल्लाह, तसव्वुर मदीना की इस बरकत से मैं माइल हुआ। अच्छा, ये मोहब्बत पैदा हुई, मोहब्बत पैदा हुई कि ये अच्छा माहौल है और अच्छे लोग हैं, मदीने से कितनी मोहब्बत है और तसव्वुर मदीना हो रहा है। तो उसके बाद जो है दुआ में शिरकत की। फिर इज्तिमा के अख्ताम पर मुबल्लिगीन इस्लामी भाइयों ने मुलाकात की और इनफरादी कोशिश शुरू की और हफ्तावार इज्तिमा में आने की दावत दी। जी जी। तो मैंने हफ्तावार इज्तिमा में गया तो वो जो है वो रमज़ानुल मुबारक की आमद थी। इज्तिमा में गया तो वहाँ ऐलान हुआ कि दावत इस्लामी के मादनी माहौल में एतकाफ़ होगा, तो जिन्होंने नाम लिखवाने हैं वो अपने नाम लिखवा दें। तो मेरे दिल में भी शौक़ पैदा हुआ कि ये दावत इस्लामी वाले बहुत अच्छे हैं, तो मदीने से मोहब्बत करते हैं, मदीने वाले हैं, तो एतकाफ़ इस माहौल में करना चाहिए। नाम लिखवा दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, खूब। बहरहाल हमारे फुज़ैल भाई भी एतकाफ़ से जो मजबूती आई थी ना उनमें, अल्हम्दुलिल्लाह एक सिलसिले में आए थे इस्लामी भाई। जी माशाल्लाह। तो ये आप दूसरे हो गए? दूसरे हो गए। चले, सिलसिले के हवाले से ऐसे तो बेचारे अनगिनत होंगे जो मदनी माहौल से मुंसलिक होने, मजबूती आने के उनके एतकाफ़ जो है ज़रिया बना होगा। और माशाल्लाह क्या बहारें होती हैं अल्लाह वाली, जब ज़ाहिर इतने आशिकान रसूल की सोबत मिलेगी तो अल्लाह अल्लाह। खैर, आप फरमा रहे थे तो आपने नाम लिखवाया था? नाम लिखवाया और फिर जो है वो दिन आया, एतकाफ़ के लिए रखते सफ़र बांधा और चल पड़ा। मैं दाढ़ी भी नहीं थी, सर भी नंगा था, सामान लिया और मस्जिद में पहुंच गया। वहाँ हल्के बने और एक हल्के में शामिल कर दिया गया। तो दर्स का सिलसिला था। मुझे जो है वो हमारे निगरान जो थे उन्होंने कहा कि आप दर्स करें। जो दर्स एतकाफ़ में हुआ? एतकाफ़ में अपने अपने हलकों में दर्स होता है। ठीक, माशाल्लाह। ये भी दावत इस्लामी वालों का खासा है कि तो आपने यानी आप ही को क्यों बोला? कुछ तो देखा होगा, और यही खासा है कि जैसे जो देखते हैं उसी के हवाले से जो है वो दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। उन्होंने मुझसे एजुकेशन पूछी, तालीम पूछी, तो मैंने बताया कि मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। अच्छा अच्छा। गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ। तो उससे शायद उन्होंने समझा कि ये पढ़ा हुआ है और इसको जो है अच्छा। तो पहले कोई माजी में इस तरह का एक्सपीरियंस था लोगों के सामने बात करने का? जी, माजी में ऐसा था कि स्कूल और कॉलेज लाइफ में जो है वो तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेता रहा। अच्छा, ओहो हो भाई। और कई मुकाबलों में पहले नंबर पर आया मैं और वो इनामात वगैरह जीतता रहा। तो उस हवाले से जब इन्होंने मुझे दर्स का कहा तो मैंने उसी अंदाज में जो था उसमें मैंने दर्स करना शुरू कर दिया। अच्छा। तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने जो है वो फिर जो उनसे बड़े निगरान थे उनसे बात करके कहा कि आप अब बयान करेंगे, असर के बाद बयान होता अच्छा, है। ज़ाहिर आपको एक्सपीरियंस था वो। तो ठीक। मैंने तो वो आपने जो बयान दर्स दिया और दिया उसमें दावत इस्लामी का अंदाज़ उन्होंने जी थोड़ा सा उन्होंने मुझे दर्स से पहले बताया कि इस तरह आपने 4 सीगे पढ़ने और नियत करवानी है एतकाफ़ की और इस तरह दर्स करना है। तो जी जी मैंने कर लिया। उसके बाद इन्होंने मुझे कहा कि अब आपने बयान करना है, तो किताब बताई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल दावत इस्लामी के मदनी माहौल में पहला बयान खौफ खुदा अज़्ज़ व जल के मौजू पर मैंने किया। चले, बयान का भी हम आपसे सुनते हैं तफसीलात, लेकिन पहले हम देखेंगे जो सिलसिला हमारा है, जो हम ज़ाहिर इसमें डिफरेंट सेगमेंट शामिल करते हैं, सिलसिले हैं मदनी चैनल के नाजरीन को दिखाते हैं। ये सिलसिला भी ऐसा है, इसमें कई सिलसिले हैं जी। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में चूँकि अब ये हमारी सहमाई कंप्लीट होने की तरकीब हो गई है इसकी, तो आने वाले दिनों में अब आप देखें जो हम थीम चेंज करने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला, तो उसका भी एक अलग ही अल्हम्दुलिल्लाह मदीना ही मदीना हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल। दिखा दें हमको सिलसिला।
आइए मिलजुल कर देखते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि मुबारक वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज के इस सिलसिले खुले आँख सल्ले अला कहते कहते में अल्लाह तबारक व तआला के मुबारक अस्मा में से जिस इसम के मुताल्लिक़ हम सुनेंगे वो है अल मुजीब, यानी दुआएं कबूल करने वाला, जवाब देने वाला। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआनी, यानी ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो मैं नज़दीक हूँ, दुआ कबूल करता हूँ पुकारने वाले की जब वो मुझे पुकारे। लफ्ज़ मुजीब इजाबत से है, बमाना जवाब देना, यानी अल्लाह तबारक व तआला को जब कोई पुकारता है अल्लाह तबारक व तआला उसका जवाब देता है, उसकी दुआ को कबूल करता है, बल्कि दुआ मांगने से कबल ही उसको अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद इरशाद फरमाता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस इसम के फ़ज़ाइल अता फ़रमाए। आइए इस इसम के फ़ज़ाइल के बारे में सुनते हैं। दर्द सर हो, आधे सर का दर्द हो या पूरे सर का दर्द, 3 दफ़ा या मुजीबू या मुजीबू या मुजीबू 3 दफ़ा पढ़कर दम कर दें। इंशाअल्लाह आधे सर का दर्द होगा या पूरे सर का दर्द जाता रहेगा और सुकून हासिल होगा। बकसरत या मुजीबू का विर्द करते रहने वाला मुस्तजाबुद दावात बन जाता है, यानी उसकी दुआएं कबूल होती हैं। हमल के ज़ाया हो जाने का खौफ हो तो औरत अपने पेट पर हाथ रखकर खुद 7 मरतबा या मुजीबू पढ़ा करे और 7 दिन तक मुसलसल ये अमल करते रहें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो हमल के ज़ाया हो जाने का खौफ था वो जाता रहेगा और हमल महफूज रहेगा। कैद से रिहाई पाने के लिए कैदी को चाहिए कि बकसरत, कैदी खुद भी पढ़े और उसके घर वाले भी बकसरत या मुजीबू का विर्द करते रहें। इसी तरह ज़ौजा नाराज़ होकर मेके चली गई हों, रूठ कर चली गई हों तो शौहर या मुजीबू का बकसरत विर्द करे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो राज़ी होकर वापसी आ जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस इसम की बरकतें अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें बकसरत या मुजीबू का विर्द करते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। चलें जी, आपने रूहानी इलाज सिलसिला देख लिया। अब जो हमारे इस्लामी भाई जिनका रूहानी इलाज हो रहा था एतकाफ़ के अंदर, उनको भी देख लेते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ भाई साहब? इन्होंने मुझे कहा कि आपने बयान करना है, तो खौफ खुदा अज़्ज़ व जल पर बयान अज़्ज़ का मौजू दिया। मैं तो मैं बहुत डरा, मैंने कहा मैं और बयान करूँगा। तो मैंने कहा कि पहले तो मैंने कहा अच्छा मैं कोशिश करता हूँ, तो लेकिन खौफ सा था कि कैसे करेंगे और कभी किया नहीं है। तो फिर मैंने अपने निगरान साहब के पास गया, मैंने कहा मैं नहीं कर सकता। अच्छा, बहुत डर लग रहा है, खौफ डर सा महसूस हो रहा है, पता नहीं मैं कर पाऊँ ना कर पाऊँ, कहीं भूल जाऊँ कुछ, तो मैं नहीं करूँगा, आप किसी और को दे दें। तो उन्होंने मुझे इनफरादी कोशिश की और कहा नहीं आपको करना है, आप तैयारी करें। तो मैं बहरहाल उनका नहीं करना है, तो फिर मैंने कहा करना है तो लाज़मी है, तो करना है। फिर तैयारी शुरू की, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल बयान का सिलसिला हुआ, बयान किया। जो ही बयान से फ़ारिग हुआ तो वो इस्लामी भाई जाए बहुत आगे बढ़ कर मिलने लगे और तहाइफ़ वगैरह देने लगे और कहने लगे आप तो मुबल्लिग हैं। अच्छा, माशाअल्लाह। मुबल्लिग ये तो बहुत बड़ा मकाम है, मेरे दिल में यार मुबल्लिग तो बहुत बड़ा मकाम है माशाअल्लाह। तो ये मुबल्लिग मुझे कह रहे हैं, मैं और मुबल्लिग एक दुनियादार आदमी, और इस तरह जो है वो खेल के मैदान में ज़िंदगी गुजर रही थी, तो ये मुझे मुबल्लिग कह रहे हैं, मुझे मुबल्लिग कह रहे हैं। तो जी मैंने कहा ये भी तो देखिए ना मदनी माहौल की बरकत है कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान मुबल्लिग है, हर मुसलमान बल्लिगो अन्नी वलो आया। हाफिज़ साहब ऐसा ही है,
हदीस शरीफ है, आयत नहीं है लेकिन हदीस शरीफ इस तरह मदनी में है ना, आप इसलिए तो पूछ रहा हूँ आपसे। माशाअल्लाह, पहुँचा दो अगरचे मेरी तरफ से एक ही आयत। तो तफसीर नईमी में भी नकल किया है मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला ने। तो हर मुसलमान मुबल्लिग है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये अमूमन वाकई एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो मजहबी लोग हैं ये जो है वो बातें करेंगे, दीन की बातें करेंगे, नेकियों की बातें करेंगे, हम तो दुनियादार लोग। लेकिन यहाँ ये जहन में रहे कि ठीक है मजहबी लोग तो करेंगे लेकिन जो मुस्तनद बात है वही बतानी है। ऐसा नहीं कि वो बात होते हैं कि वो जो जहन में आया, जो मन में आया वो कह दिया, तो ये भी ठीक नहीं है। ज़ाहिर है मुस्तनद बात है वही कहनी चाहिए। तो खैर मुझे इससे अपना भी कुछ याद आता है। वाकई माशाल्लाह ये जो प्रेजेंटेशन की स्किल्स हैं और ये तो दावत इस्लामी ऐसा पॉलिश करती है माशाल्लाह। और इमीडिएटली मुझे भी याद आ रहा है जब मैंने पहला बयान किया था, मैंने दर्स नहीं दिया था, पहले बयान किया था। मैंने भी पहले बयान किया था, बाद में दर्स सीखा था। तो मैं भी बहुत कामता मैंने बयान किया था। नहीं ये पहले इज्तिमा में आया, अगले हफ्ते मेरा बयान था। तो ऐसा था मामला। तो खैर मुझे वो आपने कहा ना कि डर, तो मुझे अपना डर याद आ गया। चले अच्छा, आप वो कुछ फरमा रहे थे तो वो सारों ने आपको मतलब कहना शुरू कर दिया माशाल्लाह मुबल्लिग हैं और बयान कर रहे हैं। तो आप हैरान होने लगे कि मैं और मुबल्लिग। तो आप कैफियत बता रहे थे आपकी बेदुनियादार, और फिर क्या हुआ और मैं मुबल्लिग कैसे हो सकता हूँ? जी बहरहाल इस्लामी भाई ने बहुत हौसला अफजाई की। और निगरान जो थे, निगरान हमारे, उन्होंने भी बहुत हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा नहीं आप मुबल्लिग हैं, अब आपको बयान करना चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फिर कुछ लोगों ने जो है वो, हम अपने हलके में आए तो जो हमारे पूरे इत्तेकाफ़ के ज़िम्मेदार थे वो आए और कहने लगे कि इस्लामी भाई जो है वो कह रहे हैं कि इनसे एक बयान और कराया जाए। अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो हमें ये बयान तैयार कहाँ से किया था? पहला बयान जो है वो मुकाशफतुल कुलूब से किया था, खौफ खुदा से। ठीक, तो रहनुमाई की होगी इस्लामी भाइयों ने कि उन्होंने मुझे किताब बताई। उन दिनों दर्स भी गालिबन जो है वो मुकाशफतुल नहीं, फैज़ान सुन्नत आ चुकी थी और फैज़ान सुन्नत से ही दर्स होता था उन दिनों। अच्छा ठीक। बयान के लिए इन्होंने रहनुमाई की और कहा कि ये किताब है, ये मौजू है, ये यहाँ से यहाँ तक आपने करना है। अच्छा माशाल्लाह। चले अब वो जो आपके थे इस्लामी भाई जो आपके साथ मोतकिफ़ थे, उन्होंने तो आपसे कहना शुरू कर दिया, निगरान से कहना शुरू कर दिया कि जो है वो हमारे अल्ताफ़ भाई का एक और बयान करवाएं और दोबारा बयान होना चाहिए। अब ज़रा ये भी देख लें, इसी बात से बात निकली है कि मदनी चैनल के नाजरीन क्या कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, क्या ख्याल है? जी कॉल्स तशरीफ़ ले आई होंगी, ज़रा हमें यहाँ मदनी चैनल के नाजरीन की आवाज़ सुनवा दीजिए। SMS तो मैं यहाँ से पढ़ ही रहा हूँ, ईमेल्स मेरे सामने मौजूद हैं बल्कि। और आप चाहें तो हाँ जी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह जब लास्ट टाइम आपका रिस्पॉन्स देखा, हाजी फयाज़ आए हुए थे माशाल्लाह, वो हिंद से कॉल वो आ रही है, ईमेल आ रही है, बांग्लादेश से आ रही है, माडागास्कर से आ रही है, कहाँ से आ रही है, मुख्तलिफ बर्र-ए-आज़मों से आ रही है। तो हमने कहा कि भाई ईमेल का भी सिलसिला कर ही देते हैं माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ईमेल्स के लिए भी हमने तरकीब बना ली है। आप चाहें तो दौरान सिलसिला भी इमीडिएटली ईमेल कर सकते हैं, तरकीब बनी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे इस्लामी भाई पढ़ रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला मुमकिन सूरत में आपकी मेल हम यहाँ पर भी पढ़ देंगे अगर तरकीब हो, या जो आप फरमाइश करेंगे इंशाअल्लाह ताला, या जो आप तासुरात भेजेंगे तो उसके हिसाब से बस फरमाइशें किए जाए, सिलसिले की आराइशें करना इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के करम से ये हम करते चले जाएंगे। आज ज़रा सुनाइएगा मदनी चैनल के नाज़रीन की प्यारी प्यारी आवाज़। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हमारे मेहमान हमारे डिवीज़न पाक मदनी काबीना के निगरान मोहम्मद अल्ताफ़ अत्तारी इस वक्त माशाल्लाह हमारे मदनी चैनल खुले आँख सल्ली अला कहते में तशरीफ़ फरमा है। इनकी बारगाह में मेरा ये सवाल है कि माशाल्लाह मदनी कामों के हवाले से जब से हमारी दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आँख खोली और हमने इनको देखा, माशाल्लाह इनके जज्बात जिस तरह शुरू से थे आज तक उसमें कमी नहीं आई और माशाल्लाह मतलब दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। इनकी दावत इस्लामी की तंजीमी मामला, दीगर मामला तो अपनी ज़ाती पर्सनल मामला भी हैं, ज़ाहिर है घर बार कारोबार और ड्यूटी नौकरी सब के बावजूद ये इस कदर इनकी माशाल्लाह मदनी कामों में दिलचस्पी है कि बाद औक़ात हम सीधी बातें के थक जाते हैं, लेकिन ये नहीं थकते। जहाँ टाइम देना है, वक्त पे पहुँचना है, वक्त से पहले, यहाँ तक कि अगर आउट ऑफ सिटी हैं और इन्होंने टाइम दिया हुआ है तो अपने वक्त से पहले पहुंच जाया करते हैं। तो आखिर ये दर्द, ये जज्बा, ये तड़प, ये मतलब मदनी कामों की जो धुन है, इसको हासिल करने का कौन सा ऐसा अमल है जिसकी बरकत से हमें भी ये नसीब हो और हमारे दीगर इस्लामी भाइयों को भी बरकत नसीब। हमें याद है कि एक मरतबा बापा ने जब 30 दिन के मदनी काफिलों के मुताल्लिक फरमाया तो जिस रात बापा ने इनसे फरमाया उसी रात ये वापस आए और आते ही अपने इलाके में आने के बाद इनका पहला काम यह था कि मदनी काफिलों की दावत देना शुरू कर दी और माशाल्लाह सैकड़ों
करोड़ों इस्लामी भाइयों को मदनी काफिलों में बिला मुबालगा सफर करवाने की सआदत पाई। तो मेरे इंतजार है कि हमें भी वो और दीगर हमारे इस्लामी भाइयों को भी मदनी फूल इरशाद फरमाएं कि जिससे दुनिया भर में मदनी कामों की धूम मच सके। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन माशाअल्लाह। चलें, ये तो मदनी फूल तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अमीर अहले सुन्नत अता करते ही रहते हैं और उसी पर हमारे माशाअल्लाह हाजी साहब जो है वो अमल भी कर रहे हैं। ये कि हाँ, आपको ये दर्द जो है वो मिला, आप अपना अहवाल तो बताएं, कहाँ से ही धुन चढ़ गई आपको मदनी कामों की? तो ये एहसास ज़िम्मेदारी पैदा कैसे हुआ? ये एहसास ज़िम्मेदारी अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का सदका है माशाअल्लाह। और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया जिस तरह एहसास ज़िम्मेदारी हमारे अमीर अहले सुन्नत में है माशाअल्लाह, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के इस जज्बे से हम भी कुछ हासिल करें और इस पर अमल करें। कि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का एहसास ज़िम्मेदारी का ये अंदाज़ है कि एक रुकन शूरा ने बताया था कि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया रात को जब सोने के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं जी जी, तो सुकून से सो नहीं पाते, करवटें बदलते रहते हैं, बेचैनी का आलम रहता है। अल्लाह अल्लाह। तो पूछा गया कि इस तरह बेचैन क्यों रहते हैं, ये करवटें बदलते रहते हैं और सुकून से सो नहीं पाते? तो अमीर अहले सुन्नत शेख तरीक़त दामत बरकातुहुल आलिया ने इरशाद फरमाया कि जिसका मदनी मकसद ये हो कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, तो वो कैसे सुकून से सो सकता है? माशाअल्लाह, रगो पे में बसा मेरे शेख तरीक़त। तो ये अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का ये जज्बा है। तो हमें भी मदनी मरकज़ हम पर एतमाद करता है, हमें ज़िम्मेदारियाँ अता फरमाता है। तो कमा हक़ हो तो पूरा नहीं उतर सकते, लेकिन अपनी कोशिश तो करनी चाहिए। देख देख के मतलब तहरीक मिलती है। कामयाबी देने वाली ज़ात तो रब्बे कायनात की है। जो ज़िम्मेदारी मिले तो उस पर कोशिश होती है। अभी तक यही है कि जो भी ज़िम्मेदारी मिली तो अपनी कोशिश की कि जितना वक्त है उसमें सर्फ किया जाए और जो अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है उसके मुताबिक जो है वो उसे पूरा करने की कोशिश की जाए। बहुत प्यारे जज्बात हैं आपके। अमीर अहले सुन्नत की आपने तज़किरा किया तो मैं फिर वो कल के बयान में पहुँच गया, निगरानी शूरा के जो क़ुरानी वाक़यात के बयान में। तो हज़रत फरमा रहे थे कि मैंने भी जैसे देखा है और मैंने अमीर अहले सुन्नत के साथ जैसे सफ़र भी किया है, सफ़र में भी देखा, हज़र में भी देखा। तो कहते हैं कि मैंने ये मुलाहिज़ा किया और अमीर अहले सुन्नत से भी अर्ज़ किया, पापा के भी इस तरह के जज्बात हैं। होता है ना कि रिलैक्स कर लेते हैं हम समटाइम्स, इत्मीनान, बैठ गए, कर रहे हैं काम, थक गए, अब ज़रा सा। ये अमीर अहले सुन्नत की मिजाज में ही नहीं, डिक्शनरी में ये इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। काम तो काम, वक्त की कदर और वक्त की अहमियत माशाल्लाह। तो ऐसा एहसास ज़िम्मेदारी और ऐसा इस तरह से अमीर अहले सुन्नत की आदत मुबारक है। अल्लाह ताला हिस्सा नसीब कर दे हमें, मदीना मदीना हो जाए माशाल्लाह। क्या कह रहे हैं जी, और सुनाइएगा कॉल्स। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि। बहुत मेहरबानी होगी या रसूलुल्लाह, तेरे चाहने वालों की है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सजाद अतारी बात कर रहा हूँ बहावलपुर से। मुझे खुले प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और मुझे नात सुननी है, मेरा पीर मेरा पीर। अल्लाह ताला हमेशा मदनी चैनल को हमारे सरों पर कायम रखे, आमीन। हयात क़यामत तक इस चैनल को कायम रखे, आमीन आमीन आमीन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरा नाम मुश्ताक हुसैन अतारी है। जी मैं ज़ीग रोड सादात कॉलोनी से बात कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। आपका प्रोग्राम कहते कहते बहुत ही प्यारा और अच्छा ये अर्ज करूंगा कि जो खसूसन मदनी मुन्नों के हवाले से प्रोग्राम आपका आता है सुबह के वक्त में, बहुत ही अच्छा है कि जो बच्चे पहले कार्टून देखकर स्कूल जाते थे वो अभी नाते वगैरह, नाते पाक सुनकर स्कूल जाते हैं। नात सुनने का बनेगा और इस सिलसिले का टाइम यही अच्छा है। अल्लाह ताला आप मज़ीद बरकत अता फरमाए। और मेरा भतीजा है, उससे भी बात करना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी ये ख्वाहिश है कि नात ख्वाह इस्लामी भाई से के वो मेरी एक नात सुना दें। इस करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, मदनी मुन्ने के जज्बात मरहबा, हमारे इस्लामी भाई के जज्बात मरहबा और उन तमाम मदनी मुन्नों के भी जज्बात मरहबा जो माशाअल्लाह उन्होंने ये नेकियों भरा काम करना शुरू कर दिया है। तो बेटे, जो नेकी होती है ना, ये बरकतों की कान होती है।
जी हाँ, इससे बरकतें निकलती हैं, बरकतें बरसती हैं, रहमतें बरसती हैं। और जो गुनाह होता है ना, ये नहूसत का निशान होता है, नहूसत की अलामत होती है। और गुनाह से तो ज़ाहिर है बचना ही चाहिए। गुनाह जो होते हैं ये हमारी दुनिया भी ख़राब कर देते हैं, आखिरत तो ख़राब करते ही करते हैं। अल्लाह ताला की नाफरमानी में भला किसी को सुकून मिल सकता है, किसी को चैन मिल सकता है? आर्जी लज्जत गुनाह की तारी हो जाए, लेकिन अंजाम बहुत बुरा है। तो जो मदनी मुन्ने सुन रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनकी नेकियों के जज्बे में इजाफ़ा फरमाए, इनके सदक़े हमारी नेकियों के जज्बे में इजाफ़ा फरमाए। चलिए, कोई और जज्बात हैं? माशाल्लाह दिल खुश हो गया ये सुनकर। कोई और जज्बात है तो वो भी पहुँचा दें हमें, फरमाएँ जी। जी मैं अपनी पसंदीदा नात लगवाना चाहता हूँ। जी जी, मरहबा, ये नात लगवा दीजिए, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अशरफ अली अत्तारी कादरी खोखरा पार मलिर आदम हिंगोरा गौर से अर्ज कर रहा हूँ। एक नवाज शरीफ की फरमाइश है, मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मैं इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैं जी, नात सुनना चाहती हूँ। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। बुराई मेहरबानी में नाच सुनवा। प्रोग्राम खुले आंख सल्ले अल्लाह कैसे कैसे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदनी मुन्ने की कॉल, सद मरहबा। हमारे नात खान इस्लामी भाई कह रहे हैं तो उन्होंने खुद ही सुना दी। चलें ठीक है, आपने सुना दी है तो इंशाअल्लाह ताला जो ये भी कोशिश करेंगे, कोई तरकीब जो होगी इंशाअल्लाह ताला सुना देंगे। वैसे ये बीच में कोई शेर है, हाजी मुश्ताक ने पढ़ा है सलाम के अंदर भी, जिस तरह पढ़ते हैं बाज़ औक़ात। तो खैर, आप भी नेकियां कमाने के लिए तैयार हो जाएं, मौक़े तो इकट्ठे हो गए। मैं यहाँ से भी इंशाअल्लाह ताला जो हमारे SMS वाले इस्लामी भाई हैं तो उनसे भी यहाँ से चुन कर आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। तो पहले तो या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। सब गुलामों का भला हो, सब गुलामों का भला हो, सब करे तैबा की सैर। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। या सलातो व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जाम ऐसा अपनी उल्फत का पिला दे साकिया, जाम ऐसा अपनी उल्फत का पिला दे साकिया, जाम ऐसा अपनी उल्फत का पिला दे साकिया। नात सुनकर हालते अत्तार हो रो रो के गैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले। मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मैं इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले। मेरी आँख में समाना मदनी मदीने वाले, मेरी आँख में समाना मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले।
बने दिल तेरा ठिकाना, बने दिल तेरा ठिकाना, मदनी मदीने वाले बने दिल तेरा ठिकाना, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। साजिद अत्तारी हैं रावलपिंडी से। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व दो पर्दा दिखा दो चेहरा, कि नूर बारी हिजाब में है ज़माना तारीक हो रहा है, कि मेहर कब से निकाब में है, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा। अल्लाह मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खोले आँख सल्ले अला कहते कहते, हबीबे खुदा का नज़ारा करूं मैं, नज़ारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं, निसारा करूं मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खोले आँख सल्ले अला कहते कहते, मुझे अपनी रहमत से तू अपना कर ले, तू अपना कर ले, सिवा तेरे सबसे किनारा करूं मैं, किनारा करूं मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खोले आँख सल्ले अला कहते कहते। अल्लाह चलें अब ये कि सब तेरा सिवा तेरे सबसे किनारा करूँ मैं, ये इस्तिग़ासा पेश किया हमारे मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला ने। इस्तिग़ासे से इस्तिग़ासे पर जाते हैं। अमीर अहले सुन्नत का इस्तिग़ासा ये है, सरकार तवज्जो फरमाएं। मोहम्मद असलम भाई हैं न्यू कराची से, तो ये सुना दीजिए। सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए, हाजिर है दरे दौलत पे गदा, सरकार तवज्जो फरमाए, मोहताज नजर है हाल मेरा, मोहताज नजर है हाल मेरा, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। और मैं करके सितम अपनी चाह पर, कुरान से जाऊं
शर्मिंदा सा सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। माशाअल्लाह। मेरा पीर की भी फरमाइश है, वो हम सुनेंगे। हाई साहब भी मनकबत पढ़ते हैं ना, हाई साहब से हम सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो एक और बल्कि एक है, वो इदरीस मेमन बाबुल मदीना से वो कलाम सुना दें जो हिंद के एक आलिम साहब ने पढ़ा था, मसलक का तू इमाम है इलियास कादरी। वो सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व अभी थोड़ी सी वो होनी चाहिए ना, थोड़ी सी प्यास भी बढ़ानी चाहिए। फिर प्यास ज़्यादा हो और फिर जाम पेश किया जाए तो उसकी लज्जत ज़्यादा हो जाती है। तो जब अगली बार हम पढ़ेंगे ना नाते कलाम वगैरह, तो फिर ये सुनाइएगा। अभी मैंने बता दिया, झलक दिखा दी है इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला। सब मेल्स पढ़ दूँ? माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन। चले जी, आप भी सुन लें मेल्स। एक प्रोफेशनल की मेल पढ़ता हूँ, डॉक्टर। ठीक है, हाँ जी, डॉक्टर यूके से। I don't want to reveal my name on here. I really like मदनी चैनल। ये असल में नए में इन्होंने मदनी चैनल देखना जो है ना, वाबस्तगी इनकी हुई है मदनी चैनल से। तो ये इस हवाले से इन्होंने बहुत पसंद आया इनको मदनी चैनल। आई एम गेटिंग मोर एंड मोर नॉलेज फ्रॉम दिस अनलिमिटेड सोर्स। तो ये जो इल्म का एक ज़रिया है, माखज़ है, ये कह रहे हैं कि मुझे इससे बहुत ज़्यादा जो है वो इल्म हासिल हो रहा है माशाल्लाह। एंड ट्राइंग टू डू अमल ऑन इट इंशाअल्लाह ताला। और ये इस पर अमल भी कर रहे हैं और माशाल्लाह इन्होंने नीयत भी की है। आई एम नॉट अ रेगुलर व्यूअर बट इंशाअल्लाह डूइंग नीयत फॉर दिस। कह रहे हैं कि मैं रेगुलर तो नहीं था, लेकिन ये कि मैं नीयत करता हूँ कि मैं इंशाअल्लाह बाकायदगी से देखा करूँगा। आई प्रे फॉर ऑल people who belongs to Madani channel. I will say well done to all who are related to Madani channel and दावत इस्लामी। और दुआओं की तलबगार, और दुआ के लिए इन्होंने कहा है। और अल्लाह हाफ़िज़। माशाअल्लाह। चलें, जज़ाकल्लाहु खैरन। आपकी ये नीयतें सद मरहबा। इसी तरह मदनी चैनल के साथ नेकियों का ये सफ़र जारी रखिए इंशाअल्लाह ताला। देख ही लेंगे इसकी आप बरकतें और जो भी रहमतें हैं। बांग्लादेश की है ये भी, ये हिंद की बगदादी काबीना, हाँ ये पढ़ते हैं। ये भी हिंद, फतेहपुर, हिंद का शहर है फतेहपुर, यहाँ से मेल आई है। मुख्तसर सी मेल है। लास्ट टाइम मदनी फूल पेश किया था इस्लामी बहनों की अज़मतों पर, तो उसके हवाले से ये है मदनी फूल। माशाअल्लाह, आज का मदनी फूल सुनकर घर की सभी ख़वातीन की आंखें नम हो गईं। माशाअल्लाह। सिलसिला खुले आँख सल्ले अला कहते कहते बहुत ही प्यारा लगता है। शहज़ादा अत्तार हाजी बिलाल रज़ा अत्तारी को प्लीज़ 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 जल्दी बुलाइए इंशाअल्लाह ताला। चले, आगे भी है मेल, लेकिन बस अब उसमें ठीक है, इतनी काफ़ी है मेरे ख्याल में जितनी मैंने पढ़ी है। तो बहुत आपकी शुक्रिया, आपकी इनायतों का और आपकी हौसला अफजाइयों का, और जो आपने फरमाइशें की इसका भी बहुत शुक्रिया। जो SMS पर आपकी फरमाइशें मौसूल हो रही हैं, कॉल्स पर हो रही हैं, इसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो आप हाजी साहब से पूछना चाह रहे हैं ये भी बहुत मरहबा। चलें, हाजी साहब से जो SMS पर सवाल आए यहाँ ये भी पूछ लेता हूँ। एक तो ये आया है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, मुबल्लिग़ दावत इस्लामी से पूछ कर बताइए जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा ताल्लुक़ मरकज़ुल औलिया से है, और मैंने जो इत्तिकाफ़ का आपको बताया वो मरकज़ुल औलिया का ही है। अच्छा, वहीं से मैं इत्तिकाफ़ के ज़रिए से माहौल में आया। अच्छा, बहुत खूब। तो ये यानी ये जो सारा आप बता रहे हैं वाक़यात, ये सारा वो तनाज़ुर सब मरकज़ुल औलिया लाहौर का ही है? जी। अच्छा, खूब, ठीक है, माशाअल्लाह। तो फिर बताइए कि क्या रही तरकीब आप? फिर उसके बाद जो है वो दूसरा बयान की सादत मिली, दूसरा बयान इन्होंने दिया कि आपने दूसरा करना है, उसके लिए वक्त दिया। तो इलाके में ये बात पहुंची कि वो जो क्रिकेट के मैदान में नज़र आता था और कैप्टन और वो वहाँ पे मस्जिद में बयान कर रहे हैं, इनका बयान है, कैप्टन का बयान है। कैप्टन का बयान। अच्छा, ठीक है। तो वो लोग जो है वो बहुत मुतासर हुए कि ये कैसा माहौल है कि जिसने जब इनको जो है ये बयान कर रहे हैं, कैप्टन बयान कर रहे हैं। ठीक है। तो काफ़ी लोग इलाके से भी सुनने के लिए आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर दूसरे बयान की सादत हासिल हुई माशाअल्लाह। फैज़ान सुन्नत से अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने जो वाक़या तहरीर फरमाया है,
इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आशिक हो तो ऐसा। ओहो सुभान अल्लाह। ये बयान पुरानी फ़िज़ान सुन्नत में, पुरानी फ़िज़ान जी जी। तो ये बयान मैं कर रहा था तो मुझे नहीं पता चला कि अजीब सी रिक्कत तारी हुई। अच्छा, और माशाअल्लाह। लोग जो है वो रो रहे थे, तो मैंने देखा लोग रो रहे हैं, तो फिर मेरे ऊपर भी कैफियत सी तारी हुई कि जो है लोग रो रहे हैं, लोग रो रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ये रो रहे हैं लोग। अल्लाह के वली की तहरीर की ऐसी तासीर और वो अल्फाज और वाक़या वो ऐसा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जब बयान ख़त्म हुआ तो लोग बहुत खुश हुए, इस्लामी भाइयों ने मज़ीद सराहा, मज़ीद जो है हौसला अफजाई फरमाई। तो फिर जो है वो मेरे दिल में खुद ही आया, किसी ने मुझे तरगीब नहीं दिलाई। अच्छा। तो मैंने अपने निगरान जो थे उनको कहा कि आप इमामा मंगवाएं मेरे लिए। तो जज्बात क्या थे उस वक्त, क्यों मंगवा लिया आपने? सो देखा होगा कि ये जब मैंने ये देखा तो मैंने कहा ये तो आलम ही कुछ और, आलम ही कुछ और है, ये रंग ही दूसरा है। अभी तक तो क्रिकेट के मैदान में ही गुजर रही थी, लेकिन इसकी लज्जत तो कुछ अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पर इमामा शरीफ का ताज सजाया, दाढ़ी शरीफ की नियत की, और वो नौजवान जो बग़ैर दाढ़ी और बग़ैर इमामे के नंगे सर आया था, जब एतकाफ़ से वापस जा रहा था तो सर पर इमामा था माशाअल्लाह, और दाढ़ी शरीफ सजी हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आखिरी दिन जब दुआ का सिलसिला हुआ जी जी, तो हमारे निगरान जो थे उन्होंने कहा कि आप मांगने का वक्त है, मोतिक़िफ़ीन है, अल्लाह ताला की बारगाह से मांगें, अल्लाह अज़्ज़ व जल अता फ़रमाएगा। माशाअल्लाह। तो रोज़ाना रात को ये महफ़िल करते थे, महफ़िल नात होती थी, ठीक है। तो उसमें जो है वो मदीना मदीना करते थे, नाते पढ़ते थे और सब रोते थे। अल्लाह अल्लाह। तो उससे जो है वो आहिस्ता 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 दिल में मदीने की हाज़िरी का शौक़ पैदा हुआ। माशाअल्लाह। अच्छा जी। तो जब इन्होंने कहा कि दुआ करें और जो मांगेंगे अल्लाह ताला अता फ़रमाएगा, अब आखिरी घड़ियां हैं, तो मैंने दिल में सोचा कि ये कह रहे हैं अल्लाह ताला अता फ़रमाएगा तो मदीना भी मांगा जा सकता है। अल्लाह अकबर। ये 10 दिन की तरबियत थी, 10 दिन की तरबियत थी। तो मैंने कहा मदीना, मैं मदीना मांगूंगा। दिल में आया कि जो है वो वसाइल बज़ाहिर तो नहीं है और इतनी जो है सैलरी भी नहीं है, कैसे वहाँ तो काफ़ी जो है रकम चाहिए, जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा। लेकिन जो है वो ये मुबल्लिगीन से बयानात में उसी दौरान सुना कि जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। माशाअल्लाह। बहरहाल हाथ उठाए और मदीने की दुआ मांगी, एतकाफ़ से वापस आए। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही दिनों के बाद ऐसी अल्लाह ताला ने मुलाज़मत अता फ़रमाई कि जहाँ पर जो है वो मदीने का टिकट जो है वो फ्री होता है। अच्छा, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मुलाज़मत भी मिली और मुलाज़मत मिली बाबुल मदीना में। माशाअल्लाह। तो मैं जो यहाँ शिफ्ट हो गया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल बार बार मीठे मदीने की हाज़िरी नसीब हुई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो ये एक दुआ मदीने की तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इसकी दुआ की बरकत से मुलाज़मत भी अच्छी अता फ़रमा दी और बाबुल मदीना में भी भेज दिया। आपका तो मुजर्रब अमल हो गया, अब आप एतकाफ़ की दावत दे दें इस्लामी भाइयों को, तो दुआएं कबूल होंगी इंशाअल्लाह। तमाम इस्लामी भाइयों को, मदनी चैनल के नाज़रीन को दावत देता हूँ कि आप भी अभी से एतकाफ़ की नियत फरमाएं। आपने तो एक बार हाज़िरी मांगी होगी, पता नहीं क्या मांगा, मुझे तो खैर आइडिया नहीं है, मदीना मांगा या एक बार मदीने की हाज़िरी मांगी, यहाँ तो बार बार करम हो गया माशाअल्लाह। बार बार करम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल। और फिर माहौल में आते के साथ जो है एक नारा वहाँ मरकज़ुल औलिया में लगता था, अल कराची चल कराची, आज नहीं तो कल कराची। तो ये भी मैं फिर माहौल में दुआ मांगता रहा कि जो है वो बापा के कदमों में पहुँच जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ये वो दुआ थी जो एतकाफ़ में मांगी गई, उसकी बरकत से माहौल में आने के बाद की ख्वाहिश भी पूरी हुई, मदीने की हाज़िरी भी नसीब हुई और अल्हम्दुलिल्लाह बाबुल मदीना में पोस्टिंग बाबुल मदीना में पोस्टिंग हो गई, वो जॉब लगी ही बाबुल मदीना में। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुर्शिद के कदमों में रहने की सादत नसीब हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पहुँचा और यहाँ पहुँचकर जो है मैंने अपना सामान रहाइश लेकर सामान वहाँ रखा और मैं इमामे वालों की तलाश में निकला कि कोई इमामे वाले मिलें तो उनको बताऊं कि मैं मरकज़ुल औलिया से आया हूँ और कोई यहाँ मदनी काम की सूरत मेरी बन जाए। अभी 3 महीने हुए थे माहौल में जी। 3 महीने के बाद ही मैं बाबुल मदीना आ गया इस जॉब की वजह से। बहरहाल एक जगह 3 महीने में ही नवाजे गए ना आप माशाअल्लाह। नवाजिश तो और भी थी, इस ये जो मखसूस नवाजिश थी जिसका माशाअल्लाह, यानी यहाँ जो एक ख्वाहिश तो ये थी कि
बाबुल मदीना में अमीर अहले सुन्नत की कुर्बत मिल जाए, ये भी अल्लाह ताला ने पूरी फरमा दी। मदीना शरीफ की हाज़िरी का था, वो भी अब माशाल्लाह मिल गया, क्या कहने। चलें, अच्छा आप तो हैं दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन की तलाश में, हम चल रहे हैं अपने मुबल्लिग, हमारे जो मुबल्लिग दावत इस्लामी है उनकी तलाश में, जो हमें मदनी फूल अता करते हैं दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के अंदर। चलें आप भी हमारे साथ तलाश में चलें, आइए चलते हैं। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन। आइए जी सिलसिला देखते हैं, मदनी फूल कौन से मिल रहे हैं दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के अंदर। गुलदान तैयार कर लीजिए, सजाने के लिए तैयार हो जाइए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नादरीन, सिलसिला खुले आँख सल्ले अला कहते कहते में आपको मरहबा कहते हैं। इंशाअल्लाह सवजल आज के इस सिलसिले में हम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को जो मुख्तलिफ़ दरजात हैं, तो इनके हवाले से कुछ मदनी फूल हासिल करेंगे। ये बात ज़हन में रखें कि अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मुख्तलिफ़ दर्जे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है, बाज़ का बाज़ से मर्तबा बढ़कर है। अब इन में सबसे अफजल, सबसे आला और सबसे मतलब सबके सरदार मेरे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। जी हाँ, हम जिनकी उम्मत में हैं वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मखलूक में सबसे अफजल हैं। मेरे आका इमाम अहले सुन्नत सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से फतावा रज़विया जिल्द 30वीं के अंदर एक सवाल हुआ था इसी हवाले से कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तमाम मुरसलीन से अफजल हैं, क्या वो सय्यदुल मुरसलीन हैं? तो इमाम अहले सुन्नत सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने इसके जवाब में 20 आयात, 20 अहादीस करीमा, कई अक़वाल आइम्मा और बड़े बड़े जय्यद उलमा इकराम के अक़वाल से इस बात को साबित किया कि मेरे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो हैं वो तमाम मखलूक में सबसे अफजल हैं। और ऐसी ऐसी ईमान अफरोज़ अहादीस उस जो है वो जल्द के अंदर मौजूद हैं। और ये रिसाला आपने इस जवाब में पूरा रिसाला तहरीर फरमा दिया, तजल्लीउल यकीन बि अन्ना नबियना सय्यदुल मुरसलीन। इंतहाई ईमान अफरोज़ रिसाला है। तो सब मखलूक में अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम सबसे अफजल तबक़ा हैं और अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में सबसे अफजल मेरे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। अब प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बड़ा मर्तबा हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। और इसके बाद फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, 5 का यहाँ पर तज़किरा हुआ। इन हज़रात को मुरसलीन उलुल अज़्म कहते हैं। और ये जो 5 हज़रात हैं, अब ये जो बक़िया तमाम अंबिया, मुरसलीन, इंसान, जिन्नात, फ़रिश्ते, तमाम मखलूक़ात इलाही में सबसे अफजल हैं। और जिस तरह हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम रसूलों के सरदार हैं और सबसे अफजल हैं बिला तशबीह। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में आपकी उम्मत तमाम उम्मतों से अफजल है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फ़रमाए, आपकी सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उस तरह ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि जिस तरह से अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम राज़ी हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। माशाअल्लाह। चलिए जी, हुज़ूर अनवर अलैहिस्सलाम की शान पाक का यहाँ से भी हमें मदनी फूल मिल गया दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से। आप दावत इस्लामी के मदनी माहौल से आपको ऐसी चार्ट लगी हुई थी कि आप वहाँ से यहाँ आए, खुद ढूंढ रहे थे आप? जी, खुद ढूंढ रहा था। आने के बाद कोई हाँ जी, 3 महीने हुए थे। जी, 3 महीने हुए थे। फिर तो मैं ढूंढते हुए बाहर निकला तो कुछ इस्लामी भाई जमा थे,
उन्होंने जो है वो मैंने उनसे जाकर मुलाकात की तो उन्होंने बताया यहाँ इज्तिमा हो रहा है। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं अभी मरकज़ुल औलिया से यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, अभी पहला दिन है और आप लोग तलाश में निकला हूँ। तो बहुत खुश हुए, उन्होंने बहुत हौसला अफजाई की और उन्होंने कहा कि यहाँ इज्तिमा हो रहा है तो आप इसमें नात पढ़ें। आप नात पढ़ते हैं? मैंने कहा जी मैं पढ़ता हूँ नात। अच्छा, नात पढ़ने का ज़हन कैसे मिला था, क्या तरकीब हुई थी? असल में माहौल से पहले ही मैंने जैसे अर्ज़ किया कि तकरीरी मुकाबले और नात के भी इस तरह मुकाबलों में और नात खानी नात भी पढ़ता था माहौल से पहले भी। तो ये मतलब नातें पढ़ने का रुझान ऐसा तो नहीं गाने भी गाते हो, क्योंकि ये एक मादल्ला एक अजीब यानी कि निज़ाम है माशरे का, एक ढब ऐसा सेट हो गया कि जिसकी थोड़ी सी आवाज़ होती है उसको इनकरेज भी करते हैं ना कि आप गाओ। और ये भी एक देखा गया है कि नौजवान जो मजहबी जहन के मालिक नहीं होते वो अगर नात शरीफ पढ़ते हैं, ज़ाहिर है कि मोहब्बत तो होती है दीन इस्लाम से, नात पढ़ते हैं तो लेकिन मौका मिले तो गाना भी गा लेते हैं, गज़ल गा दी, गाना गुनगुना लिया और फिर कहीं किसी को समझ में आ गया तो उसने पसीराई कर दी कि हमें भी सुनाओ। महफिलों में 4 लोगों में सुनाया तो कभी स्टेज पे भी चढ़ा दिया। जी तो आपका जी माहौल से पहले जो ये मजहबी जी हो नहीं था तो गाने और गज़लों का भी सिलसिला था। अच्छा, यहाँ तक कि ऑफिस में एक दफ़ा जो है हमारे जो है वो कोलीग्स जमा थे और वो कहने लगे कि जनाब आप गाना सुनाएं। मैं गाना सुना रहा था और कमरा अंदर से बंद किया हुआ था। तो हमारे जो ऑफिस के बराबर में टीवी स्टेशन था तो कोई डायरेक्टर वगैरह आते थे, वो गुज़र रहा था। तो उसने जब वो ख़त्म हुआ तो उसने दरवाज़ा बजाया और कहा कि ये जो भी गा रहा था गाना ये कौन है? तो उन्होंने कहा ये है। तो उसने मुझे अपना कार्ड दिया और कहा कि आप सेलेक्ट हो गए हैं, आप जो है कल आ जाएँ तो आपको जो है वो टीवी पे चांस दिया जाएगा। अच्छा। तो मैं उसकी बात सुनकर सोचता रहा, लेकिन पता नहीं क्यों मुर्शिद ने बचाना था। अल्लाह अल्लाह। तो दिल जो है वो नसीबा लिखा हुआ था हज़रत, बस आप मान नहीं रहा था। माशाअल्लाह। तो बहरहाल मैं उस दिन नहीं गया, थोड़ा सा टाला तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल साथ ही ये जो 3 रोज़ा इज्तिमा की शिरकत और ये सारे वो मैच वाला दिन वाला वो अनकरीब ही हो गया। अच्छा 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 अच्छा, ठीक। अल्लाह ताला ने बचाया उससे। चलें बैक टू द फ्यूचर, वहीं आ जाए मुस्तकबिल की तरफ, जहाँ आप थे इस्लामी भाइयों को फिर आप वो मुलाकात हो गई? मुलाकात हुई, फिर उसमें इज्तिमा में जो है वो नात की भी सादत मिली माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल फिर मैंने उनसे कहा कि यहाँ के ज़िम्मेदार जो हैं जी जी कोई हैं तो उनसे मिलवाएं ताकि मैं उनसे मदनी काम करना चाहता हूँ तो मुझे कोई ज़िम्मेदारी दें। तो फिर उन्होंने वहाँ के निगरान से मुझे मिलवाया। उनसे मैंने अर्ज़ की तो बहुत खुश हुए कि आप ख़ुद आगे आकर जाए, आगे बढ़कर जाए, वो आप कह रहे हैं कि मुझे ज़िम्मेदारी दी जाए। तो उन्होंने करीबी मस्जिद में मुझे ज़ेली मुशावरत में का रुकन बन गया मैं माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल फिर जो है वो चलते रहे और मुर्शिद की जो है वो शफ़क़तें और मुर्शिद का साया है और अमीर अहले सुन्नत की करम नवाजियाँ कि अल्लाह ताला इस्तकामत अता फ़रमाए। चलते चलते ज़ेली मुशावरत का रुकन से ये सफ़र का आगाज़ हुआ। तो फिर जो है वो हल्का मुशावरत का निगरान, इलाक़ाई मुशावरत का निगरान, तहसील मुशावरत का निगरान, डिवीज़न मुशावरत का निगरान, सूबाई मुशावरत का निगरान। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह काबीना की ज़िम्मेदारी है आपके सामने है। माशाअल्लाह। चलें अल्लाह ताला इस्तकामत सफ़र में और तरक्कियाँ अता फ़रमाए और बरकतें अता फ़रमाए। माशाअल्लाह बहुत खूब रही। और सुन लें मदनी चैनल के नाज़रीन? जी ज़रूर। ठीक है, चले भाई मदनी चैनल के नाज़रीन की तरफ चलें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद शहबूब आलम, जी मैं जी बांग्लादेश के दिनाजपुर से कह रहा हूँ। माशाअल्लाह। मेरे फरमाइश है मुझे एक नात सुना दे, मेरा पीर मेरा पीर। अच्छा, ये इस्लामी भाई नात नहीं है, मनक़बत है। देखिए नात जो होती है ना, हर तरन्नुम वाली नज़्म जो होती है, जो तरन्नुम में नज़्म पढ़ी जाती है वो नात नहीं होती। और जो किसी बुज़ुर्ग शख्सियत के बारे में नात शरीफ वो कलाम हो, शायरी हो, नज़्म हो, उसे मनक़बत कहते हैं। और जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान में नज़्म होगी उसे नात कहेंगे। और अल्लाह अज़्ज़ व जल की शान में अगर किसी ने नज़्म लिखी है तो वो अल्लाह अज़्ज़ व जल की हम्द बयान की है तो उसे हम्द ही कहते हैं उर्दू में भी। तो ये ख़याल रखा करें मदनी चैनल के नाज़रीन भी, जब फरमाइश करें तो कलाम कह दिया करें। कलाम में सब आ गए, आसान लफ्ज़ है, हम्द भी, नात भी, मनक़बत भी।
ठीक है। हुजूर गौस आज़म की अगर अब आप सुनना चाहेंगे इनके बारे में कलाम, तो ये नात नहीं होगी, मनक़बत होगी। अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में कोई मुनाजात, अगर दुआ मांगने होगी तो मुनाजात होगी, तारीफ़ बयान हो रही होगी नज़म में तो हम्द होगी। इतनी सारी बातें अगर याद नहीं भी रहती, एक बात याद रखें, कलाम का लफ्ज़ याद करना है, कलाम सुनना है, कलाम में सब आ गए। ठीक है, चलिए इंशाअल्लाह नियत कर लीजिए कि ये अमल करेंगे इंशाअल्लाह। चलिए माशाअल्लाह। और कॉल सुनाइए जी। अस्सलामुअलैकुम अंकल, मैं वालेकुम अस्सलाम बोल रही हूँ जी जी इस्लामाबाद से। जी बेटे, मैं आपसे ये वाली नात सुनना चाहती हूँ, मौला या सल्लिम व सल्लिम दाइमन अरे अल्लाह अबदन। अल्लाह माशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। कसीदा बुर्दा शरीफ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये ऐसा कसीदा है कि बस हमने के जब से ये आया है ना, जब से लिखा है इमाम बुसरी रहमतुल्लाह ताला ने, अरब ममालिक क्या और यानी कि बिलाद इस्लामिया, बल्कि अब अल्हम्दुलिल्लाह यानी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भी, अमेरिकन कंट्रीज़ के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमान हैं माशाअल्लाह ये पढ़ा जाता है। और यानी ऐसा है कि अलग अलग यानी समझे एक मखसूस अंदाज़ हैं जो मशहूर हैं, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मराकश है, मिस्र है। और ये एक तो इतनी मतलब दिल बढ़ाने वाली बात है कि जो कसीदा बुर्दा शरीफ है, इसमें आपको अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर अलैहि सल्लतु वस्सलाम की शान के ऐसे ऐसे पहलू मिलेंगे कि जो है हुज़ूर अलैहि सल्लतु वस्सलाम के इल्म शरीफ में से जो लोहे महफूज है, ये इल्म जो इल्म का दरिया उसमें से एक कतरा है। और पहला शुरू ही होता है माशाल्लाह मौला या सल्ली व सल्लिम। देखिए क्या माशा या रसूल अल्लाह कहने की कैसे, सुभान अल्लाह, मदीना मदीना। ये ज़रूर सुनाइएगा भाई माशाल्लाह। और सुनाइए, कॉल सुनाइए जनाब। मोहम्मद शफीक अत्तारी, याफ्ताबाद डिवीज़न करम मुर्शिद से अर्ज़ कर रहा हूँ। लब्बैक। मेरी फरमाइश ये है कि हाजी बिलाल अत्तारी को इस प्रोग्राम में बुलाया जाए इंशाअल्लाह। कहते रहे इंशाअल्लाह। और पिछले हफ्ते मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ था। हाजी साहब से मेरी दरख्वास्त है कि उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और सुनाइए जी। बरकतुल्लाह तारी जी जी जापुर दौलबाज में से बोल रहा हूँ, और नाथ खान सलाम भाई से अर्ज़ा के गौसे पाक की शान में मरकबत सुना दें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मोहम्मद अहमद रज़ा अत्तारी गोजरा से तोबा टेक सिंह के साथ जी, मुझे ना सुननी है वो सुए लालाजार फिरते हैं जी इंशाल्लाह। गोजरा में पहचान गए भाईजान, काफिले में सफ़र किया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गोजरा में। चलें जी, और सुनाइए। शफाकत अली अत्तारी वाकैंड से अर्ज कर रहा हूँ। जी लब्बैक शफाकत भाई। साहब से ये मदनी इल्तिमास है कि वो सूरत रहमान की चंद आयात सुना दें, और नात खान साहब से ये मदनी इल्तिजा है कि वो नात ये वाला कलाम के गुनाहों की नहीं जाती ये आदत सुना दें। जज़ाकल्लाह। और खुले आम सल्ले अला कहते कहते मैं बहुत शौक से देखता हूँ और मुझे बहुत ही पसंद है। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि ये दिन 25वीं और रात 26वीं तरक्कियाँ तरक्की करें। जज़ाकल्लाह वसल्लम माशाअल्लाह। चलें बहुत खूब भाई। कारी साहब सूरह रहमान ही पढ़ी थी आपने, सूरह रहमान ही सुना दें इब्तिदाई आयत इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश-शजरु यसजुदान वस्समाअ रफ़अहा ववضअल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिल-क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान वल-अर्ज़ वضعها लिल-अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतु वन-नख़्लु ज़ातुल अकमाम वल-हब्बु ज़ुल-अस्फ़ि वर-रैहानु फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरन व
अहसन अल जज़ा। मुनाजात का भी मदनी फूल मैंने पेश किया था, तो मुनाजात की फरमाइश भी आ गई, गुनाहों की नहीं जाती। और एक ये भी है यहाँ से कारी नफीस कादरी साहिब हैं गालिबन, ये भी नहीं बल्कि मदनी मुन्नी है, ये कारी साहब ने तो मनक़बत की फरमाइश की है, वो भी इंशाअल्लाह गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की मदनी मुन्नी है। कब गुनाहों से किनारा मैं करूँगा या रब। मदनी मुन्नी का अगर SMS आया हुआ है उस पर, कब गुनाहों से किनारा मैं करूँगा नेक कब मेरे अल्लाह बनूँगा या रब। और आज बनता जो खुले हश्र में, आज बनता जो खुले हश्र में, आह रुसवाई की आफत में फंसूंगा या रब। हाय रुसवाई की आफत मैं फंसूंगा या रब। इज़्न से तेरे सारे हश्र कहे काश हुजूर साथ अत्तार को जन्नत में रखूंगा या रब। संगे अत्तार को जन्नत में रखूंगा या रब। जज़ाकल्लाहु खैरन, माशाअल्लाह। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या अकरमल खल्क़ि मरीमन ألوذ به سواك عند حلول حديث العمم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. माशाअल्लाह। आप कोई अपनी पसंद की अगर नात शरीफ यानी जो उसका भी दिल चाह रहा हो, हर नात पसंदीदा ही होती है। नाते तो सारी माशाअल्लाह। माशाअल्लाह।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। शुरू में जब मैं आया था मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सबसे पहला कलाम वही पढ़ूं, लेकिन दिल जोई की नीयत से मैंने कहा कि जो नाज़रीन फरमाइश कर रहे हैं इंशाअल्लाह तो दिल जोई हो जाएगी उनकी। लेकिन मैं अपने दिल का मैंने जो सोच कर आया था कि वो कलाम पढ़ूंगा, आला हज़रत का कलाम। देखें ना आप माशाल्लाह आपने इशार किया तो अल्लाह ताला ने सबब भी बना दिया, मैंने ही कह दिया, ज़हन में आ गया मेरे। ज़हेज़ तो इत्तलाए मुहम्मद, ज़हेज़ तो इत्तलाए मुहम्मद के अर्शे हक ज़ेरे पाए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फलक फर्श उनका, फलक फर्श उनका, मकान अर्श उनका, फलक फर्श उनका, मलक खादिमाने सराए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और खुदा की रिज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रिज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रिज़ाए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। रज़ा पुल से अब मस्जिद करते गुज़रिए के है रब सल्लिम सदाए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन। ईमेल पे हमारे इस्लामी भाई बांग्लादेश से एक सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है। मैं अपने दिल की बात बताऊंगी, ये नात पढ़ने का भी मेरा दिल चाह रहा है। नज़्म, इस्लाही नज़्म है। जी जी, आला हज़रत का कलाम। जी जी, माशाअल्लाह। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सोना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, और आंखें मलना, झुंझला पड़ना, आंखें मलना, झुंझला पड़ना, लाख जमा ही अंगड़ाई, लाख जमा ही अंगड़ाई, नाम पे उठने के लड़ता है, उठना भी कुछ गाली है। सोना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, और वो तो निहायत सस्ता सौदा, वो तो निहायत
सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए। अरे अपना हाथ ही खाली है, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। माशाअल्लाह। शब्बीर भाई, मैं नाम बताना भूल गया था, शब्बीर भाई बांग्लादेश के थे, उनकी मेल थी ये। तो शब्बीर भाई चले, मेल पर आपने फरमाइश की, आप पहले हैं हाथों हाथ जिनकी फरमाइश हमने अल्हम्दुलिल्लाह ईमेल की सूरत में, ये रिकॉर्ड आपसे कुछ छीन नहीं सकता आप, ऐसे ना, पहले तो पहले ही रहेगा भाई माशाअल्लाह। हाई साहब भाई 20 साल हो गए आपको दावत इस्लामी की बरकतें लूटते लूटते, कोई हमें भी यादगार वाक़या सुना दें। सुभान अल्लाह। बीता है, बहुत बीते होंगे। बहुत बीते हैं। एक वाक़या इस मदनी माहौल में आने के बाद बहुत ज़्यादा यादगार है माशाअल्लाह, कि माहौल में आने के बाद अचानक जो है वो मैं एक अजीब से मर्ज़ में मुब्तला हुआ, और अच्छा? जी, और दर्द सर जो है वो बहुत शदीद होने लगा। तो एक दिन ऑफिस में बैठा हुआ था जी जी, कि दर्द ने बहुत शिद्दत इख्तियार की, और फिर मुझे होश ना रहा। ऑफिस में बेहोश हो गए? ऑफिस में ही बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल में पड़ा था, डॉक्टर्स जमा थे, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, बहुत ज़्यादा दर्द की शिद्दत थी, ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हाई था, और डॉक्टर्स का कहना यह था कि ये शायद कुछ देर का मेहमान है। अच्छा, मतलब ज़ाहिरी हालत से ऐसा लगा? ज़ाहिरी हालत से ऐसा था। बहरहाल दवाइयाँ वगैरह देते रहे। उसके बाद काफ़ी दिन हॉस्पिटल रहा, हालत बेहतर हुई, वापस आया। फिर कुछ दिनों बाद ऐसा ही सिलसिला हुआ, फिर इसी तरह आया। कितने अरसे के बाद वापस आ गए थे? तकरीबन 2 महीने। 2 महीने हॉस्पिटलाइज रहे थे? नहीं, तकरीबन हॉस्पिटल 18-20 दिन रहा मैं। अच्छा, 18 दिन की 20 दिन की हॉस्पिटलाइजेशन के बाद फिर दोबारा 2 महीने सही गुजरे? सही गुजरे, फिर यही सिलसिला। अच्छा, फिर इसी तरह बेहोश हुए? फिर इसी तरह दर्द हुआ की शिद्दत जी, बिल्कुल सेम इसी तरह हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। जब फिर तीसरी दफ़ा हुआ तो उस वक्त जो है वो टेस्ट वगैरह जब हुए तो CT स्कैन में ब्रेन ट्यूमर आया। या अल्लाह जी, तो इस ब्रेन ट्यूमर है। तो डॉक्टर्स ने जो है वो बहुत मशहूर बाबुल मदीना के एक स्पेशलिस्ट हैं जी जी, ब्रेन स्पेशलिस्ट। अच्छा, उनके पास जो है वो मुझे रेफ़र किया गया। तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन नागुज़ीर है, दिमाग का ऑपरेशन होगा, तो आप अपने जो है वो वर्सा वगैरह जो हैं उनको बुला लें, जो आपके वालिदैन वगैरह। बहरहाल वालिद साहब को मरकज़ुल औलिया से बुलाया, तो सिग्नेचर वगैरह लेते हैं इसमें। तो सिग्नेचर हुए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अब जो है वो इनके ऑपरेशन से पहले एक टेस्ट जो है MRI है वो करवा लेते हैं, ताकि एग्जैक्ट लोकेशन और साइज़ ट्यूमर का मतलब साइज़ और वो पता चल जाए। ठीक है, हाँ जी। तो दोपहर को MRI हुआ, और उसकी रिपोर्ट सुबह नमाज फ़जर के बाद अल सुबह डॉक्टर ने कहा कि ये रिपोर्ट मुझे चाहिए, अर्जेंट करवाया गया। ठीक, टेस्ट मतलब हुआ, टेस्ट हो गया था, उसके बाद उसकी स्कैनिंग वगैरह और जी वो सब उन्होंने, फिल्म्स होती हैं वो उनको फजर के बाद चाहिए थी। फजर के बाद चाहिए थी। ओके, ठीक है। रात को जो है टेस्ट हुआ, और रात को मैं जब मेरी आँख लगी तो मैंने देखा कि मेरे पीरो मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत शेख तरीक़त दामत बरकातुहुल आलिया ख्वाब में तशरीफ़ लाए हैं। अच्छा। और जो कहाँ तशरीफ़ लाए? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में तशरीफ़ लाए? ख्वाब में भी हॉस्पिटल में? ख्वाब में भी हॉस्पिटल में। चलिए ठीक है जी। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया जो बेंच था उस पर तशरीफ़ फरमा हुए, और मैं जो है वो उठ नहीं सकता था, बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन हो गई थी कि मैं लेटा ही रहता था, उठकर बैठ भी नहीं सकता था। कमज़ोरी के सबब? कमज़ोरी और कमर का दर्द बार बार जो है। अच्छा, वो ज़ाहिर है कि नर्व्स जो जा रहे होते हैं तो कमर का भी इफेक्ट? जी जी, कमर भी इफेक्ट हो गई थी।
तो मैंने जो है वो अमीर अहले सुन्नत जब तशरीफ़ लाए तो मैंने उठने की कोशिश की, तो मैंने देखा कि मैं ख्वाब में मैं उठ गया, ख्वाब में उठ गया और उठकर मैं अपने बेड से नीचे उतरा और अमीर अहले सुन्नत के कदमों में बैठ गया। ख्वाब में भी खुश थे आप? वैसे बाय द वे पूछ रहा हूँ, खुशी तो मैं समझता हूँ हुई होगी, खुश थे आप? खुश, बहुत खुश। मैंने कहा अमीर अहले सुन्नत तशरीफ़ लाए तो मैंने बापा के जय यहाँ सर रखा और मैंने अर्ज़ की कि बापा आपने करम फरमा दिया। डॉक्टरों का कहना है कि या ये इंतकाल भी हो सकता है इसका इस मर्ज़ में, तो पागल भी हो सकता है, और सेंसिटिव मैटर है, कोई मामूली बात नहीं। आप तशरीफ़ ले आए, अगर इंतकाल भी हो जाए तो आपने मुझे ज़ियारत करवा दी। तो मैं रोते हुए इस तरह अर्ज़ करने लगा। तो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने बहुत शफ़क़त, कमाल शफ़क़त फरमाई और मेरे जो है वो सर पे इस तरह करके हाथ फेरा और यूँ फेरते हुए अमीर अहले सुन्नत पीछे गुद्दी की तरफ ले गए और फिर अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ ले जाने लगे। अच्छा, अल्लाह अल्लाह। तो बापा ने कुछ फरमाया नहीं, बस हाथ फेरा और तशरीफ़ ले गए। अच्छा, ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है, कई इस्लामी भाइयों के ख्वाब सुने और माशाल्लाह अच्छी ख्वाब बिशारतें होती हैं ज़ाहिर है। तो वो अमीर अहले सुन्नत का कुफ़्ल मदीना ख्वाब में भी होता है? जी, ख्वाब में भी होता है, ये आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा माशाल्लाह जी। तो अमीर अहले सुन्नत तशरीफ़ ले गए और मेरी आँख खुल गई। मैं आँख खुली तो मैंने सोचा कि ख्वाब में तो बापा ने जब करम फरमा दिया है तो मैं उठकर बैठा था, तो अभी देखता हूँ मैं बैठ सकता हूँ नहीं बैठ सकता। अच्छा। तो मैंने जब उठकर बैठने की कोशिश की तो मैं आसानी से उठकर बैठ गया। अल्लाह अल्लाह, माशाल्लाह। इमीडिएटली? जी, इमीडिएटली। फिर मैंने सोचा कि मैं चला भी था, अब चल कर देखता हूँ, चल नहीं सकता था। तो बेड से नीचे उतरा तो मैं चल भी सका आसानी से। और चूँकि बहुत इतने दिनों से हॉस्पिटल की फ़िज़ा और दवाइयाँ और तबीयत जो है बहुत अजीब सी मुज़म्मिल हो जाती थी, लेकिन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल मैंने देखा कि मुझे तरोताज़गी सी फ्रेश महसूस कर रहा हूँ, माशाल्लाह, हर चीज़ जो है वो अच्छी लग रही है। तो मैंने कहा कि बस अब मैं ठीक हो गया हूँ, अपने दिल में सोचा। तो फिर मैं सो गया। जब नींद आ गई? नींद आ गई, बहुत पुरसुकून नींद आई। अल्लाह, सो गया। आपकी फीलिंग उस वक्त ये थी कि मैं ठीक हो गया हूँ? मैंने सोच लिया कि मैं ठीक हो गया हूँ, बिल्कुल माशाल्लाह, खूब। डॉक्टर्स, जब मेरी आंख खुली तो डॉक्टर जो है वो जमा थे और वो MRI देख रहे थे। तो वो जो स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने बहुत जो है एकदम चीखना शुरू कर दिया, वेयर इज़ ट्यूमर, वेयर इज़ ट्यूमर। अच्छा। कह रहे हैं ट्यूमर कहाँ है, ट्यूमर कहाँ है। तो वो दूसरे डॉक्टर कहने लगे पता नहीं क्या बात है, इनको क्या हो गया। तो मतलब वो एक्साइटेड हो गए थे? एक्साइटेड बहुत ज़्यादा। एक रात में ट्यूमर गायब हो गया, ये क्या हुआ। तो डॉक्टर उसकी तारीफ़ वगैरह करने लगे। तो उसने कहा कि नहीं, आप मेरी तारीफ़ खामखा नहीं करें, ये कोई हुआ इनके साथ, कुछ हुआ होगा वाक़या। तो ये अल्लाह ताला चाहे तो जिस तरह चाहे शिफा दे सकता है। मतलब उनको खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, ये क्या। बार बार देखते रहे, बहुत तसल्ली उन्होंने की और बार बार सबको दिखाया, सब डॉक्टरों का पूरा पैनल था। जी जी, पूरे सबकी ओपिनियन ली होगी? सबकी ओपिनियन ली। तो फिर एक डॉक्टर, उन्होंने कहा अब क्या किया जाए, ज़ाहिर है ऑपरेशन नहीं कर सकते, ट्यूमर हमें नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। तो एक डॉक्टर ने जो है वो मशवरा दिया कि मरीज़ से पूछें कि क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। तो मुझसे पूछा तो मैंने कहा मैं ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे मुर्शिद मुझे ठीक कर चुके हैं, मैं ठीक हूँ माशाअल्लाह। लिहाजा जो है वो आप मेहरबानी करें और मुझे छुट्टी दे दें। अच्छा, आपने छुट्टी जो है क्लेम कर दी? मैं वापस जाना चाहता हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ। तो उन्होंने कहा भाई मरीज़ तो ये कहता है। तो सब ने कहा कि आप छुट्टी दे दें, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर दोबारा कॉल कर लें। ठीक है। तो उनका ठीक है बेटा, आप जो है वो चले जाएं। अच्छा, ये उस वक्त यंग ही थे आप? जी, उस वक्त यंग ही थे आप, क्योंकि अभी तो आपको शायद मेरे ख्याल में सर्जन बेटा हो सकता है कहें, लेकिन जो है वो 27 साल 26। अच्छा, माहौल में आने के कुछ अरसे के बाद ही बात है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, तो उस दिन के बाद से आज तक जो है ट्यूमर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहने सुभान अल्लाह। है ना मेरा हर अमीर अहले सुन्नत का मरीज़ अमीर अहले सुन्नत की करामत, माशाअल्लाह। अच्छा जनाब, ये एक और मेल अभी की है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम मोहम्मद रासिल अत्तारी फ्रॉम बांग्लादेश। आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड वर्किंग इन अबू धाबी। अच्छा जी, ठीक है, बहुत खूब। खुले आँख सल्ले अला प्रोग्राम इज़ वेरी नाइस। एवरी डे आई वॉच दिस प्रोग्राम। आई वांट टू रिक्वेस्ट यू टू लिसन नाज शरीफ कसीदा बुर्दा। जज़ाकल्लाहु खैरन। बेचनी जी, माशाल्लाह, आपने कसीदा बुर्दा शरीफ की फरमाइश की थी
और आप रोज़ाना हमारा सिलसिला देखते हैं। मरहबा, माशाअल्लाह, आपने दिल बढ़ाया आपने, बहुत खूब, माशाअल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और इसी तरह नेकियां लूटते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, खूब खूब बरकतें और बहारें लूटती रहिए। प्रोफेशनल भी माशाअल्लाह दावत इस्लामी से कैसे मुंसलिक हैं। और इंशाअल्लाह जब आप ये सिलसिला देख कर जाएंगे, हम अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद करते हैं ये नेकियां कर कर के जाएंगे, आप सारा दिन इंशाअल्लाह फ्रेश ही रहेंगे, लाइवली रहेंगे इंशाअल्लाह। जैसे अमीर अहले सुन्नत की ज़ियारत के बाद हमारे हाजी साहब अपने आप को फ्रेश महसूस कर रहे थे, महीनों की बीमारी एकदम छू मंतर हो गई थी। जो आपकी फरमाइश है वो तो ज़ाहिर है कि पूरी कर दी है, आपको आइडिया हो ही गया होगा इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल आपकी मेल भी शामिल सिलसिला हो गई, ये भी आप खुश हो गए होंगे, दिलजोई की आपकी नीयत भी कि चलें कर लेते हैं। 11वीं शरीफ का महीना है, वक्त सिलसिला ख़त्म होने को है, सिलसिले का वक्त। मनक़बत हुज़ूर गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला की सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला करम हो या शहे जीला, करम हो या शहे जीला, करम हो या शहे जीला, करम हो या शहे जीला। खुदा के फजल से हम पर है साया गौस आज़म का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौस आज़म का। हमें दोनों जहां में है सहारा गौस आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौस आज़म का। करम हो या शहे जीला, करम हो या शहे जीला, करम हो या शहे जीला, करम हो या शहे जीला। मुरीदी ला तखफ कह कर तसल्ली दी गुलामों को, मुरीदी ला तखफ कह कर तसल्ली दी गुलामों को। क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौस आज़म का, क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौस आज़म का। करम हो या शहे जीला, करम हो या शहे जीला, करम हो या शहे जीला, करम हो या शहे जीला। अजीज़ों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, अजीज़ों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को। तो लिख देना कफन पर नाम वाला गौस आज़म का। करम हो या शहे जीला, करम हो या शहे जीला। चलें अपने कादरी सिलसिले के सुल्तान जो पेशवा हैं उनकी तो मनक़बत पढ़ ली, अब कादरी सिलसिले के जो दूल्हा हैं अमीर अहले सुन्नत, उनकी भी मनक़बत पढ़ दीजिए। वो जो आया था ना हिंद का कलाम, जी सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मसलक का तो इमाम है इलियास कादरी, तदबीर तेरी ताम है इलियास कादरी। और तन्हा चला तू साथ तेरे हो गया जहाँ, तन्हा चला तू साथ तेरे हो गया जहाँ। मीठा तेरा कलाम है इलियास कादरी, मीठा तेरा कलाम है इलियास कादरी। मसलक का तो इमाम है इलियास कादरी। सर पर अमामा माथे पे सजदों का नूर है, सर पर अमामा माथे पे सजदों का नूर है। जो भी तेरा गुलाम है इलियास कादरी, जो भी तेरा गुलाम है इलियास कादरी। मसलक का तो इमाम है इलियास कादरी।
तदबीर तेरी ताम है इलियास क़ादरी। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब दिबाचा लिखा है मलफूज़ात आला हज़रत का, उसमें इस तरह से भी कलाम फरमाया कि जब अल्लाह वाले हैं जो इनकी खिदमत में हाजिर हैं, तो जो तदबीर के नाखुन जिससे गिस गिरा को नहीं खोल सकते, तो वहाँ ये चुटकियाँ बजाकर ये जो है गिराएँ खुल जाती हैं। तो मेरे अमीर अहले सुन्नत के बारे में तो उलमा फरमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह तदबीर ताम है। इनके मदनी मुज़ाकरे सुनते रहिए, इनसे मदनी फूल लेते रहिए, इंशाअल्लाह आपका आंगन महकता रहेगा। फिर हाजिर होंगे मुख्तलिफ़ मदनी फूलों के साथ आपके आंगन को महकाने के लिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते।